हेलो दोस्तों, तो ये है एम की एक्सप्लेन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और राज भरी कहानी जिसमें प्यार भी है, झूठ और एक और सिंपल फेवर। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है अनदर सिंपल फेवर 2025। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग करते हैं और अब 7 साल बीत चुके हैं और स्टेफनी अब एक पॉपुलर ट्रू क्राइम ब्लॉगर और ऑथर बन चुकी है। वो अपनी किताब सिंपल फेवर के प्रमोशन इवेंट में पहुंची है, लेकिन तभी भीड़ के बीच से अचानक एक चेहरा नजर आता है। एमिली नेल्सन, वही महिला जिसने खुद को मरा हुआ दिखाया था, अब वो फिर सामने खड़ी है और जिंदा, चमकदार और खतरनाक मुस्कान के साथ। एमिली स्टेफनी से कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ और मैं तुम्हें उसके लिए इनवाइट करने आई हूँ, जिस पर के स्टेफनी जाने से मना कर देती है। तो एमिली उसे एक वार्निंग देती है कि अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई तो मैं तुम्हें तुम्हारी बुक में मुझसे बिना परमिशन लिए मेरा जिक्र करने के लिए शू करा दूंगी। और वो स्टेफनी को इटली के कैप्री पे बुलाती है जहाँ उसकी शादी डांटे परसानों से हो रही थी। स्टेफनी पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर मान जाती है और फिर एमिली स्टेफनी से ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि मेरे फियांसे का प्राइवेट जेट तुम्हें लेने आएगा, तुम टाइम से वहाँ पहुँच जाना। और फिर स्टेफनी एमिली की शादी के लिए निकल जाती है और वो प्राइवेट जेट में जाकर देखती है कि वहाँ तो और भी लोग उसकी शादी में जा रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत शॉक्ड रह जाती है कि पता नहीं एमिली किस इंसान से शादी कर रही है जो कि इतना पैसे वाला है। और वो उस प्लेन में अपना एक ब्लॉग बनाने लगती है जिस पर कि वहाँ एक लड़की उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना कर देती है क्योंकि वो उन लोगों के रूल के खिलाफ था, क्योंकि इस शादी के किसी भी सीन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। उसके बाद स्टेफनी एमिली से मिलने उसके पास आती है और उससे उसकी शादी के बारे में पूछती है कि तुम किस लड़के से शादी कर रही हो, जिस पर कि एमिली उसे बताती है कि मैं डांटे से शादी कर रही हूँ जो कि एक अच्छा खासा पैसे वाला है, जो मुझे 7 साल पहले एक बार में मिला था और तभी से उसे मुझसे प्यार हो गया था। स्टेफनी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और फिर वो लोग इटली पहुंच जाते हैं। कैप्री में पहुंचने के बाद सब कुछ एकदम ग्लैमरस होता है, लेकिन हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। डांटे की माँ पोर्शिया जो एक इटालियन क्वीन जैसी लगती है, एमिली अब भी वैसी ही चालाक और खामोश है और उसकी मुस्कान के पीछे एक नई साजिश। और फिर इसी शादी में स्टेफनी एक आदमी से मिलती है जो कि एमिली का एक्स हस्बैंड होता है, जो कि पहले गायब होकर सबको चौंका चुका था, लेकिन अब वो अपने बेटे के साथ एमिली की शादी अटेंड करने के लिए पहुंच जाता है। स्टेफनी उससे पूछती है कि क्या तुम एमिली को ब्लैकमेल कर रहे हो, और जिस पर के वो स्टेफनी को मना कर देता है और वो लोग हाथ में ड्रिंक लिए एमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। और सीन शिफ्ट होता है कि जब रात को एमिली का एक्स हस्बैंड बाथरूम में नहा रहा था तो अचानक से उसका बेटा उसका डोर नॉक करने लगता है। वो कहता है कि डैड मेरी पास की खो गई है, मुझे अंदर आना है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। जिस पर के वहाँ से गुजर रही स्टेफनी उसे बताती है कि शायद तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा थक चुके हैं और इसलिए वो सो गए होंगे। स्टेफनी उसके बेटे को वहाँ से भेज देती है और वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी थी, पूरी तरह खून में लथपथ। अब सब लोगों को ये लग रहा था कि वो डसे की हालत में था और इसलिए एक्सीडेंटली वो गिरकर मर गया, लेकिन स्टेफनी को इस सब पे भरोसा नहीं होता और वो एमिली के एक्स हस्बैंड की डेथ की इंक्वायरी करने लग जाती है। इसी सब का पता लगाने वो होटल से बाहर निकलती है और फिर उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वहाँ वो एक अमेरिकन टूरिस्ट को देखती है जो कि उसकी फैन होती है, आयरीन। लेकिन जल्दी सच्चाई सामने आती है कि वो FBI एजेंट है और वो एमिली की आंटी लिंडा की जांच कर रही है जो इंटरपोल की मोस्ट वांटेड में से है। केस अब और ज्यादा गहरा हो चुका था और फिर वक्त आता है एमिली और डांटे की शानदार शादी से, जहाँ पर के वो सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कुछ अपनी वाइफ के एप्रिसिएशन में लाइंस बोलता है और फिर बैठ जाता है। ये सब देखकर स्टेफनी भी नशे की हालत में खड़ी हो जाती है और एमिली के लिए एक स्पीच सुनाती है और फिर सब लोग उसे खूब अप्रिशिएट करते हैं। उसी रात जब उन लोगों की शादी की पार्टी चल रही होती है तो अचानक से स्टेफनी देखती है कि डांटे पार्टी से बाहर जा रहा है और स्टेफनी को डांटे पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद एक बिल्डिंग के पीछे छुपकर वो डांटे को देख रही होती है। डांटे उस वक्त किसी से चिल्लाकर बातें कर रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ डांटे पर कोई गोलियों की बौछार कर देता है। स्टेफनी ये सब देख रही होती है और वो घबराकर जल्दी से पार्टी में भागती है और हेल्प के लिए सबको बुलाने लगती है। वो एमिली को बताती है कि जहाँ पर आग लगी है वहाँ डांटे है और ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। डांटे की गैंग का ही एक आदमी बताता है कि अब डांटे नहीं रहा और अब डांटे की माँ सीधा शक स्टेफनी पर करने लगती है, जिस पर कि एमिली उसके बचाव में बोलती है। वो स्टेफनी से पूछती है कि तुम पूरी बात बताओ, तुमने वहाँ क्या क्या देखा। वो एमिली को बताती है कि वहाँ पर किसी ने डांटे पर गोली
गोलियां चलाई और तभी वहाँ आग लग गई, जिस पर के एमिली उसे पूछती है कि क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। स्टेफनी क्लियर मना कर देती है तो सब लोगों को उस पर शक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने डांटे की मौत तो होते देखी लेकिन किसने मारा ये नहीं देखा, और सब लोग उसी को कल्प्रिट समझ लेते हैं और उसे होटल में नजरबंद कर दिया जाता है। अब स्टेफनी एक प्लान बनाती है और वो वहाँ काम करने वाली एक लेडी को अपनी तरफ शामिल कर लेती है और उसके जरिए वो कैसे भी करके होटल से बाहर निकल जाती है और उसे डांटे की माँ पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एमिली पहुँच जाती है और स्टेफनी को बचाकर वहाँ से ले जाती है। और फिर जब वो लोग एक शांत जगह पहुँचते हैं तब स्टेफनी एमिली को सारी सच्चाई बताने को कहती है। एमिली उसे बताती है कि ये सब मैं नहीं कर रही, दरअसल हमें लगता था कि हम दो जुड़वा बहनें हैं जिसमें से कि मेरी एक बहन पहले ही मर चुकी है, लेकिन ये तीसरी बहन है जो हूबहू मेरे जैसी दिखती है। तब स्टेफनी उसे बताती है कि ये कुछ और नहीं कर रही, बस जो तुम्हें प्यारे हैं वो उन सब लोगों को तुमसे दूर कर रही है। जिस पर के एमिली उसे बताती है कि मैं पहले से ये सब जानती हूँ, दरअसल मैं जब अपने कमरे में थी तब वहाँ पर मेरी वो जुड़वा बहन आई थी, तब उसने मुझे बताया कि वो मेरी बहन है और फिर उसने अचानक से पूछा कि तुमने मेरी दूसरी बहन को क्यों मारा, जिस पर कि मैंने उसे समझाया ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस एक मेरी मजबूरी थी। और फिर उसने अचानक से मेरी गर्दन के पीछे एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर मैं अपने पूरे होशोहवास खो बैठी और फिर तब उसने बेहोशी की हालत में मेरा फायदा उठाया। वो दोनों यहाँ पर अपने आप को बचाने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी एमिली को एक मैसेज आता है। वो अपना फोन निकाल कर देखती है तो उसमें पता चलता है कि स्टेफनी का जो फोन उन लोगों ने जब्त किया था उस पे एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हुआ है। वो उसे पूछती है कि जब तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक्टिव कैसे हो। जब वो उस वीडियो को क्लिक करके देखते हैं तो पता चलता है कि एमिली की वही जुड़वा बहन उस वीडियो में है और वो एमिली के नेम से वो वीडियो बना रही थी, जहाँ पर के वो ये भी दिखाती है कि कैसे उसने खुद को एमिली बनाकर इनडायरेक्टली एमिली को ही ये धमकी दी कि उसने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है, अगर वो उसके पास नहीं आई तो वो उसे पहाड़ से फेंक देगी। अब स्टेफनी और एमिली के बेटे को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ एमिली की उस हमशक्ल बहन के साथ उसकी माँ सी लिंडा भी थी और वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे वो स्टेफनी को मारकर डांटे के परिवार का भरोसा जीतेंगे कि स्टेफनी ने डांटे को मारा था और इसीलिए हमने स्टेफनी को मार दिया। और फिर लिंडा ये भी बताती है कि वो एमिली को भी मार देगी और उसकी जगह डांटे की पत्नी बनाकर वो उसकी हमशक्ल बहन को भेजेगी, जिस पर कि वो उसकी हमशक्ल बहन मना कर देती है कि नहीं, हम एमिली को नहीं मारेंगे, ये मेरी सोलमेट है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर कि लिंडा नाराज हो जाती है और अपनी गन निकाल कर एमिली की तरफ तान देती है। ये सब देख एमिली की हमशक्ल बहन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो लिंडा के हाथ से वो गन छीनने लगती है। उन दोनों की हाथापाई में अचानक से एमिली अपने बेटे को बचाकर दूसरी साइड भेज देती है। उन लोगों की हाथापाई हो ही रही होती है कि तभी अचानक से एमिली का बेटा पीछे से अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन को लिंडा के हाथों पर मार देता है, जिससे कि वो गन नीचे गिर जाती है और उस गन को एमिली की हमशक्ल उठा लेती है और वो फटाफट से लिंडा को शूट कर देती है और पीछे खाई में फेंक देती है। अब एमिली अपनी हमशक्ल को समझा रही होती है जिससे कि वो उसकी गन को वापस ले सके, क्योंकि वो अब स्टेफनी को मारने वाली थी। स्टेफनी को बचाने के लिए एमिली एक चाल चलती है और वो अपनी हमशक्ल बहन को मैनिपुलेट करने लगती है और इसी सब के बीच स्टेफनी आकर उस गन को ले लेती है और वो लोग बच जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब स्टेफनी ने अपनी सेकंड बुक भी पब्लिश कर दी थी और इसी में स्टेफनी का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो बताती है कि कैसे एमिली ने ये सब किया और अपने एक्स और अपने करंट हस्बैंड की मौत की वजह एमिली है। कि तभी हम देखते हैं कि अब एमिली का बेटा स्टेफनी के घर में उसके बेटे के साथ ही है। तभी अचानक से स्टेफनी को एक कॉल आता है और वो कॉल उठाने के लिए साइड में जाती है और फिर तब उस वक्त एक रात से पर्दा खुलता है कि एमिली तो जिंदा है और जिसे अरेस्ट किया गया वो एमिली की हमशक्ल होती है और स्टेफनी और एमिली ने मिलकर अब उसे इस सब के लिए एमिली बनाकर जेल भिजवा दिया था। और तभी एमिली स्टेफनी से कहती है कि मुझे तुम्हारा एक सिंपल फेवर चाहिए, जिस पर कि स्टेफनी उससे पूछती है कि बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब एमिली उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे की परवरिश करो और उसे अपने साथ रखो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उसे एक अच्छा इंसान बनाओगी। और ये कहकर एमिली फोन काट देती है और एक ड्रिंक का गिलास लेकर उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ अचानक से डांटे की मॉम आती है और वो एमिली से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, मैं कहीं ना कहीं दिल से तुम पर भरोसा करने लगी हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस राज को मैं हमेशा राज ही रखूंगी, क्योंकि अब तुम मेरी बहू हो और अब तुम मेरा एक सिंपल फेवर करोगी ना। एमिली बस मुस्कुराती है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है एक नए रहस्य के वादे के साथ। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी एनोदर सिंपल फेवर की, जहाँ एक मासूम सा फेवर बन गया जान
जानलेवा। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ, सिर्फ एम की एक्सप्लेन पर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।